बनारस रेल कारखाना अपने इंजन उत्पादन के लिए जाना जाता है, पर इन दिनों कोरोना की लड़ाई में भी यह काफ़ी यादगार रहा है और बनारस के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की यह खास रिपोर्ट। बरेका यानी बनारस रेल कारखाना बहुत प्रसिद्ध है अपने रेल इंजन के उत्पादन के लिए। इसका अपना हरा भरा काफी बड़ा परिसर है। लोगों के इलाज के लिए अपना अस्पताल है। बरेका ने इस अस्पताल में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। हमारा हॉस्पिटल सब पेशेंट्स के लिए खुला है। बनारस के सारे रेजिडेंट्स में से कोई भी आके यहाँ भर्ती हो सकता है। तो एक तो पूरे बेड बढ़ जाएंगे 100 पेशेंट्स के लिए। दूसरा, अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे वो हम बाकी हॉस्पिटल्स को भी भेज पाएंगे, क्योंकि इसको जो क्षमता है वो 100 सिलेंडर से ज़्यादा पर डे है। बरेका में वैक्सीन लगाने का भी काम चल रहा है। इसमें बरेका कर्मचारियों के अलावा शहर के निवासियों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। हमने एक वैक्सीनेशन सेंटर खोल रखा है। वो हमारे जो कैंपस के लोग हैं, रेलवे के कर्मचारी और उनके जो फैमिलीज़ हैं और बाहर के लोग हैं, उनमें बराबर का हक होता है। जैसे आप जानते हैं सरकार ने एक कोविन का पोर्टल खोल रखा है, तो लोग रजिस्टर होके ही आते हैं, तो कोई अलग पॉलिसी नहीं है। और हमारा जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो BHU के बाद सबसे बड़ा है बनारस में। वैक्सीन लगाने की ये अच्छी व्यवस्था है। 18 वर्ष के ऊपर के उम्र के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। बाकायदा सब कुछ फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे स्ट्रिक्टली। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, बट लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात है आज के टाइम के लिए। व्यवस्था बहुत अच्छा है यहाँ पर है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से लगवाए हैं। यहाँ वैक्सीन लगाने की साफ सफाई और कोविड प्रोटोकॉल से सभी संतुष्ट हैं और यहाँ डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी भरपूर सहयोग तो कर ही रहे हैं। RPF के जवान भी तैनात हैं। बरेका का अपना हरा भरा कैंपस है। इसमें लोग बाहर से भी और यहाँ के कर्मचारी भी सुबह वॉक करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। बरेका ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय किया है, जिसका लाभ यहाँ के कर्मचारियों को तो मिलेगा ही, बनारस शहर में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। और इसका एक सीधा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन में, जिसमें 50% बरेका कर्मचारी और 50% शहर के लोग आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। बरेका एक बड़ा योगदान दे रहा है इस कोरोना महामारी की लड़ाई में बनारस शहर के लिए। कैमरा पर्सन राजन जायसवाल के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, बरेका, वाराणसी। तो आपने देखा किस तरह से भारतीय रेल का भी काफ़ी योगदान रहा है, चाहे कोविड फर्स्ट की बात करें या कोविड सेकंड की। जिस तरह से उन्होंने अपने रेल के जो भी कंपाउंड थे उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था बेड्स में, और अब उन्होंने वैक्सीनेट सेंटर खोल दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंजलि गोयल, GM बनारस रेल कारखाना की इस समय मौजूद हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं इस पूरे इनिशिएटिव को? जिस तरह से अगर देखी जाए कोविड की बात हो या आपातकालीन स्थिति की बात हो या ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, तो रेलवे ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, और इस बार जब उन्होंने वैक्सीनेट का भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, तो निश्चित तौर पर बड़ी खबर है, राहत की खबर है। जी मुकेश जी। मैम, किस तरह से आप देखते हैं पूरे के पूरे इस इनिशिएटिव को? भारतीय रेल का बहुत बड़ा योगदान है कोविड-19 इस लड़ाई में। जी शुक्रिया। शुक्ला जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बनारस ऑटोमोटिव का वर्क्स का जो सेंट्रल हॉस्पिटल है जी, वो एक बहुत ही अच्छा सुविधा केंद्र बन गया है बनारस निवासियों के लिए। हमारे कैंपस के आसपास 3 गांव भी हैं और यहाँ बहुत ही पॉपुलर सेंटर खुल गया है। और जब से 1 मई से जब 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, हमने देखा कि कई दिन ऐसे भी निकलते हैं जब हम लोग 900 तक की वैक्सीनेशन करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल डे से 400 से 500 तक की वैक्सीनेशन पर डे होती है। बहुत अच्छा लगता है देखिए कि लोग इतनी जागरूक हैं इसके बारे में। तो हमारा केंद्र की खासियत ये है कि हमेशा डॉक्टर वहाँ रहते हैं, ताकि एक तो पेशेंट्स को कोई डाउट नहीं होता कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा। दूसरा, ये भी पता रहता है कि अगर वो कोई और किस्म के प्रश्न भी पूछना चाहें वैक्सीन के बारे में, तो हमारे डॉक्टर्स उनको समझाते हैं इसके बारे में जो भी जानकारी चाहते हैं। कोविड के बारे में भी हम जानकारी देते हैं। और बहुत सारे बुजुर्ग, महिलाएं, यंग पीपल, IIT है, BHU है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पे। व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित है। हमें बहुत गर्व है कि हमने अपने जो कर्मचारी हैं वो ऑलमोस्ट 85% हम वैक्सीनेट कर चुके हैं सेकेंड डोज में। और बाहर के भी जो लोग हैं उनका भी
पर 50% से ज्यादा हम लोग बाहर के लोगों की वैक्सीनेशन कर रहे हैं, नॉन रेलवे पीपल की। और हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमें वैक्सीन का पूरा फ्लो रखा है। उससे क्या हुआ है कि जो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप है। बिकॉज जब हम कारखाने में अपनी लोकोमोटिव टर्न आउट करते हैं, उसको देश को भी फायदा है कि हमारे जो डोमेस्टिक लोकोमोटिव्स हैं, जो एक्सपोर्ट के लोकोमोटिव्स हैं, वो चलते रहते हैं। और हमारे जो लोग डबल वैक्सीनेट हो चुके हैं वो बहुत ही निश्चित होके अब काम पे आने लगे हैं। तो इस प्रकार हमने 40 से अधिक लोकोमोटिव्स बना चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमें ऑर्डर्स मिले एक्सपोर्ट के वो भी हम पूरे करें। हाल ही में हमने 2 ऑर्डर्स और पूरे करे हैं। मोजाम्बिक के लिए हमारी 2 लोकोमोटिव्स और रवाना हो रही हैं, एक तो आज ही निकली है। तो इस प्रकार से हमें खुशी है कि ना ही हम रेलवे का भला करें, आसपास के गांव का भी भला करें। बहुत बहुत ये शुक्रिया वैक्सीनेशन अंजलि सेंटर क्योंकि इतना अच्छा चलाया जा रहा है इसलिए बहुत पॉपुलर हो रहा है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि गोयल जी इस तमाम जानकारी के लिए। और जिस तरह से भारतीय रेल का पूरा कार्यकाल रहा कोविड काल में, और जिस तरह से बढ़ चढ़कर भारतीय रेल ने हिस्सा लिया इस पूरे कोविड पैंडेमिक में, और जब अब आप ये पहल नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोविड को हराने में भारत जरूर कामयाब होगा और देश तरक्की करके वापस लौटेगा।